session first. या व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज जो हमें बात करनी है वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को ही लेके बात करनी है। बट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आई हैव गॉन विद आई थिंक द लिरिक, आई हैव गॉन विद या आई हैव टेकन a class on lyric, and today I will take some other topics. Today I will discuss with you, but before it I just want to tell you one significant point. Today I have discussed romantic age on another platform and shared that PDF file व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भी मैंने शेयर किया है। तो उसका जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं भेजूंगा। तो अगर आपको याद होगा कि इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, दैट वाज क्लासिसिज्म, या आपको याद होगा नियो क्लासिकल एज, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। But today I have discussed romantic age. So romantic age I will not discuss on your platform. On romantic age you will get recorded video and PDF file which I sent you. But remember that PDF file which I sent you, it has three topics. उसमें तीन टॉपिक है, एक तो रोमांटिक एज है, दूसरा है ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, और तीसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट. So these three topics you will get only recorded video and PDF file I shared with you. But on your platform I will discuss with you. What on platform I will discuss with you forms of poetry. उसके पीछे रीजन ये है कि और दूसरी जगह पे जब हम डिस्कस कर लेंगे तो सिलेबस हमारा, क्योंकि वी हैव थोड़ा सा समय कम है, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने के बाद मूवमेंट्स एंड सम टर्म्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट वेरी सून. एज वी कंप्लीट मूवमेंट्स, इसके बाद मूवमेंट्स में क्या बचेगा, दो चीजें बचेगी. विक्टोरियन एज, ऑलरेडी विक्टोरियन एज हमने डिस्कस किया था. ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, उसका वीडियो मैंने आपको शेयर किया था. प्लस आई आल्सो डिस्कस्ड विद यू एक ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के अलावा प्री रैफेलिट मूवमेंट. टुडे आई हैव डिस्कस्ड अनदर क्लास दैट वाज यूपीएचईएससी का क्लास है, यूजीसी नेट का. उसका भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजा था, रिकॉर्डेड वीडियो गुड इवनिंग ड्यूरिंग द सर। टुडे. या गुड इवनिंग, दैट वाज द प्री रैफेलिट मूवमेंट. And just I want to know कि except PD Raphaelite movement I have also discussed the Chartism. तो these things कुल मिला के ये है कि लब्बू लुबाब, या आप कह सकते हैं कि what I want to tell you कि मैं दो प्लेटफॉर्म पे कुछ और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो यूजी जो जीआईसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आई सेंट ऑल द पीडीएफ फाइल. सो इफ यू गेट दैट पीडीएफ फाइल यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट, और उसके बाद जैसे ही वो वीडियो आज आपको शेयर किया जाएगा तो आपको वो वीडियो सुनना है, वो वीडियो सुनना, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बाकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के को मैं दोबारा पीडीएफ और फाइल शेयर कर रहा हूँ. आज हम लोग कुछ अदर पॉइंट्स को कवर करेंगे. लिरिक हमने डिस्कस किया था, लिरिक के बाद व्हाट आई हैव टू टेक. या इज इट विजिबल? यस सर, एब्सोल्युटली विजिबल। Yeah, okay, that's good. So what I want to say कि today I will cover LG. आज हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका LG है. LG में what you have to keep in your mind, या which points you have to take, या what the points you have to just put. If you find short answer type question, what the things you have to keep in your mind. A poem written on the death of a friend of the poet. एलिजी की को हिंदी में शोक गीत कहा जाता है. एंड द बेसिक आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजी इज कि इट्स अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन. इट्स द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड कंपोज्ड ऑन द डेथ. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, ऑन द डेथ. So if I say elegy is a poem composed on the death of someone, someone may be the friend of the poet, someone who is very, who has intimacy with the poet, someone who was very near and dear in the eye of the poet. So the death is very important, the death of someone, but someone is very near and dear in the eye of the poet. So this is the definition. But except it, you will find some other characteristic. The ostensible purpose is to praise the friend. If that elegy is written, what is the objective behind writing the elegy?
The purpose behind writing the elegy on the death of someone is just just to immortalize, just to elegy, in other words you can say it's a tribute, यह एक श्रद्धांजलि होती है to it's a tribute on the death of someone who is no more in this world but who was very near and dear, who was very important in the life of the poet. So what the poet wants to, the purpose of the elegy is to praise the friend, to praise the friend. But death prompts the writer to ask, if death can intervene so cruelly in life, what is the point of living? The particular question the writer asks, and what is the question? If death can intervene so cruelly in life, what is the point of living? Then what is the objective of living? So, what I want to say, whenever you and I talk about elegy, always remember only 2 points: subjective form of poetry composed on the death of someone, and that someone is maybe the friend of the poet, maybe the relative of the poet, but someone who is very near and dear in the eye of the poet, one who is very close to the poet. And the ostensible purpose is to praise the friend. Yeah, you can't write it, but you can just say ki elegy is a tribute. Elegy is a tribute to someone who has left the world. Elegy is a tribute for someone who has left the world, who is no more in this वर्ल्ड. नाउ कहाँ से शुरू हुआ, ये तो ऊपर की 2 लाइनों में मैंने आपको उसका डिफिनेशन बता दिया. नाउ कहाँ से शुरू हुआ? इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, ग्रीक और रोम में पहली बार वहां से आता है. एलिजी डिनोटेड एनी पोयम रिटेन इन एलिजाइक मीटर. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. ग्रीक और रोमन में एलजी किसको डिनोट करता था? इट डिनोटेड एनी पोयम रिटेन इन एलिजाइक मीटर, एनी पोयम दैट वाज रिटेन इन एलिजाइक मीटर. और जो एलिजाइक मीटर था वह कौन सा मीटर होता था? अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर. 2 मीटर होते थे उसमें. कौन सा मीटर? एक तो हेक्सामीटर और दूसरा कौन सा मीटर होता था? पेंटामीटर. You don't need to put there, but you can just tell. If you find कि write a note on elegy, either if you find you have to write this answer within 250 words, then you can talk about कि in Greek and Roman elegy denoted any poem written in elegiac meter. और जो elegiac meter था वह क्या होता था? उसमें हेक्सामीटर और पेंटामीटर. हेक्सामीटर का मतलब 6 फीट और 12 सिलेबल. हेक्सामीटर मीन्स 6 फीट, एफ से फीट, और जब 6 फीट होगा तो 12 सिलेबल होगा. 6 फीट. पेंटामीटर मीन्स 5 फीट. पेंटामीटर मीन्स 5 फीट. 5 फीट are 10 syllables. So again, I would like to tell you, when I talk about elegy, yeah, when I talk about this particular poem, so it's a poem composed on the death of someone. It's a tribute for someone who is no more in this world, who has left this world, and you can say it started from Greek, and in Greek or Roman, any poem that was composed in hexa or pentameter has been addressed as elegy. इतना आपको समझना है. The term was also used, however, to refer to the subject matter of change and loss. Sometimes डेथ ऑफ समवन के अलावा एक और सब्जेक्ट मैटर होता था. वह कौन सा सब्जेक्ट मैटर होता था? चेंज और लॉस. It's another important point. Sometimes you will come to know सब्जेक्ट मैटर एक और होता था. वह सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? चेंज और लॉस. इफ यू फाइंड एनी बिग चेंज, इफ यू फाइंड एनी लॉस, वो भी एक सब्जेक्ट मैटर होता था. स्पेशली चेंज एंड लॉस यू कैन सी इन द पोइट्री ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड. If you go with Dover Beach, if you go with Scholar Gypsy, you will come to know कि the subject matter is change or loss, especially in Dover Beach. And what was the change or loss? Degradation of the moral value. विक्टोरियन एज में जो मॉरल वैल्यूज की कमी थी, उसके लॉस की वजह से जो है, यू फाइंड कि ही हैज रिटन some beautiful elegies. So change and loss you find frequently expressed in elegiac verse form.
स्पेशली इन कंप्लेंट्स अबाउट लव। वो लव थीम भी हो सकता था। जॉन डन्स एलिजीज रिटन इन द लेट 16th एंड 17th सेंचुरी। जॉन डन ने कुछ एलिजीज लिखा था जो 16th और 17th सेंचुरी में लिखा गया था। वो कौन सी पोयम है? वो लव पोयम। उसमें जो थीम है वो लव है। बट जॉन डन से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू हैव हर्ड that an LG Astrophil was composed. Just I want to know, can you tell me who was the author of Astrophil and on whose death it was written? Do you remember? Astrophel, Sydney, sir. Sydney, Yeah, yeah, on the death of Sydney. But who wrote Astrophil? uh, Edmund Spencer. Spencer, Yes, poet's sir. poet. Yeah, Spencer, poet's poet. Edmund Spencer composed Astrophil on the death of Sir Philip Sidney before John Donne. So that was ILG. That was written, composed on the death of Edmund Spencer. And here you find, but that was not a love poem, that was on the death of someone. But when I talk about loss of change, yeah, when I just say some other subject matter of change and loss, I gave you the example of Victorian poet Matthew Arnold, and I also told you about John Donne. He has also written elegies, and what was the subject matter? A theme, love poem. Although they relate to the sense of elegy as lament, वहां पर भी lament है, इसीलिए कहा जाता है कि elegy is a lamenting song. As I told you about lyric, कि lyric is a musical song. Any poem which is sung with music is known as what? Any poem which is sung with music is known as lyric. But when I say about elegy, elegy is a lamenting song on the death of someone. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें death of someone था. Some other themes you find, the theme was change, the theme was loss, and especially when you come to know about John Donne, you find love theme. So you can just understand. In that, many of them emphasize mutability and loss. In the 17th century, the term elegy began to be limited to its most common present use. You don't need to write it. A farmer and sustained lament in verse for the death of a particular person. Already you told ki LG is what? LG is a lamenting song on the death of someone or a particular person. कुछ वही चीजें चल रही है for the death of a particular person, usually ending in consolation. This is another point. Usually ending in consolation. This is another point. This is another characteristic of LG. Often you find that LG usually ends in consolation. Examples are the medieval poem Pearl. पर्ल जो मेडिवल पोयम रहा है, ये भी एलजी का एग्जाम्पल है. चासस बुक ऑफ डचेस, लॉर्ड टेनिशंस इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हैलम, एंड डब्ल्यू एच ऑर्डेंस इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स. ये सब का सब, दीज आर द वेल नोन एलिजीज. These elegies you have to keep in your mind. These writers, the name of these writers and poets and what they have written, you have to keep in your mind. If you keep these things in your mind, you will be able to understand what just I want to say. LG, subjective form of poetry composed on the death of someone, especially friend of the poet who is very near and dear, yeah, who has intimacy, yeah, close intimacy with the poet. And when he leaves the world, yeah, when he is no more in the world, the poet cries and the poet finds a vacuum in his life, and just he gives a tribute, just writing a poem that is known as elegy. लेकिन ग्रीक में या रोमन में एलजी उसको कहा गया था, एनी पोयम दैट वाज रिटन इन हेक्सामीटर और पेंटामीटर, अल्टरनेटिंग लाइंस होता था हेक्सामीटर या पेंटामीटर का. फिर यू फाइंड कि इन एलजी you find some other subject matter, change and loss, as I already I told you in Victorian age, Matthew Arnold's poem. And you find another example, John Donne's का love theme लेकर के LGs लिखा गया है in 16th and 17th century. I also gave you another example, and what was that example? That example was Astrophil on the death of Sir Philip Sidney, composed by whom? Composed by poet Edmund Spencer. And here you find some example. That was what? That was Pearl. That was a medieval poem. That is an example of elegy. Chaucer's Book of the Duchess. That is an example.
लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम, जिसका हिस्सा ब्रेक 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 ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हैलम, एंड डब्ल्यू बी येट्स के डेथ पर लिखा गया डब्ल्यू एच ऑर्डन के द्वारा डब्ल्यू बी येट्स in memory of W.B. Yeats. So these things you come to know. Again, I'm just telling you in its older and broader sense for some meditation on morality, such as Thomas Gray's LG written in a country charger. You can just here see you have read this poem ki Thomas Gray's LG written in a country churchyard, and you find that ki this LG Thomas Gray's LG written in a country churchyard, it's not written on the death of someone, but it's written on the death of mass, MASS, particularly the rustic people, the village people who are no more in this world, who passed a simple life. But in this poem, you will come to know the poet wants the rich people not to laugh at the condition of the poor people, because when death comes, we will die, and we all will be buried where in grapes. So you find that this is also an LG, Thomas Gray ka LG written in a country churchyard, but it's an example of pastoral LG. I will tell you what is pastoral LG or types of LG. So just I want to know, did you get these points? किसी को कोई problem? No, sir. Okay. Okay. So the next point which I'm discussing with you, the dirge. It's a what? It's a type of LG. The dirge, DIRG. The dirge is what? Is also a versified expression of grief. ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा. द डर्ज इज आल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. डर्ज उस एलजी को कहा जाता है जिसमें ग्रीफ बहुत ज्यादा होता है, एग्नी होती है, बहुत ज्यादा कष्ट दिखाया जाता है, और वो कष्ट जो है वो किसमें करेगा? वर्सिफाइड फॉर्म में. वर्सिफाइड का मतलब कि जस्ट थ्रू पोयम्स और लाइंस. तो इस तरह का जो चीजें होती है उसको डर्ज ही कहा जाएगा. द डर्ज इज आल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. दर्ज का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल जगजीत सिंह का गजल है, आई एम जस्ट मिसिंग दोज लाइंस, उसका नाम जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, इस तरह से करके अमूमन जो है अगर आप देखेंगे तो वो दैट इज व्हाट, वो एक वर्सिफाइड फॉर्म में है. एंड अमूमन इफ एनीवन डाइज तो मीडिया वाले उसको जरूर जो है बजाते हैं. जब सुशांत राजपूत का डेथ हुआ था तब भी, और भी लोग उसको लेकर के, तो दैट सॉन्ग इज व्हाट, दैट सॉन्ग इज द डर्ज. द डर्ज इज आल्सो अ versified expression of grief on the occasion of a particular person's death. जब किसी particular persons की डेथ होती है और उसकी डेथ पर पोएट बहुत दुखी होता है and just expresses his grief in versified form, then that LG is addressed as dirge. Then that LG is addressed as dirge. So you find ki why dirge is and what is dirge. So I think you came to know about it. Did you come to know about it? Anyone? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? It's okay. Okay, okay, that's good. So the dirge is also No, a sir. versified okay. The dirge is also a versified expression of grief on the occasion of a particular person's death, but differs from the elegy in that it is short. ये बहुत important चीज है कि यह एलजी So, से डिफर sir, होता है. क्यों? या सियाराम जी. DERS is a kind of elegy. Yeah, it's a type of elegy. Right. Yeah, it's a type of elegy. And you find this is the definition of the dirge. What is the definition of the dirge? Ki, the dirge is a type of elegy, and what the basic character it has? It has grief. The poet expresses his grief in versified form, and on the occasion of a particular person's death. But it differs but it differs from the LG because डर्ज जो होगा वो शार्ट होगा. सबसे आप कह सकते हैं कि जो डर्ज है इट इज द शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ LG. डर्ज इज द शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ LG, is less formal and is usually represented as a text to be
या टू बी श्योरी एग्जांपल्स आर शेक्सपियर का एक पोयम है फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। ये जो है ड्रामा, उनके ड्रामा का हिस्सा है। वो जो कुछ लाइनें हैं, दैट वाज द डट दैट जस्ट टेल्स ऑन द डेथ ऑफ अ सेलर। जब वो सेलर डूब करके मर जाता है तो वहां पे वो लाइनें आती है, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज। एंड विलियम कॉलिंस का एक पोयम है, अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन। वो सिम्बेलिन उनका ड्रामा था जो विलियम कॉलिंस ने उसको लिखा, अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलिन। उसको जो है, तो दिस इज द डर्ज। सो अगर कभी क्वेश्चन शार्ट में आता है कि डिफाइन डर्ज, व्हाट यू हैव टू राइट कि डर्ज इज अ टाइप ऑफ एलिजी, इट्स द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलिजी। In it, the poet expresses his grief in versified way, in versified form. It is composed on the occasion of a particular person's death. It is less formal and is usually represented as a text. For example, Shakespeare's Full Fathom Five, Thy Father Lies. Yeah, you can say William Collins, a song from Shakespeare's Cymbeline. Did you get it? Yes, sir. Yeah. Now you find another form of elegy. अब आपको एक दूसरा फॉर्म ऑफ एलजी आ रहा है, थ्रीनॉडी, THRENODY. Threnody is now used mainly as an equivalent to dirge. Remember that. जो आपका डर्ज है उसी का दूसरा नाम थ्रेनोडी है, या यू कैन से एक्विवेलेंट। अगर हमने एक्विवेलेंट कर दिया तो इट मीन दैट देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट इज डर्ज, द सेम इज थ्रेनोडी। So you find कि threnody is now used mainly as an equivalent for dirge and monody. इसका कोई डिफिनेशन नहीं। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज थ्रेनोडी, यू हैव टू जस्ट राइट कि थ्रेनोडी इज एक्विवेलेंट टू डर्ज। फिर आपको जो डिफिनेशन डर्ज का है वही डिफिनेशन थ्रेनोडी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थ्रेनोडी इज नाउ यूज्ड मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज। फिर एक चीज और आप पाते हैं, नाउ मोनोडी। तो एलजी का तीन आपको डिफिनेशन मिला, डर्ज मिला, थ्रीनोडी मिला। डर्ज और थ्रीनोडी दोनों इक्वल है। सेकंड आपको कौन सा मिला? मोनोडी। मोनोडी किस तरह का एलजी है? फॉर एन एलजी, या एक एलजी होता है या डर्ज, दोनों के लिए आ सकता है। मोनोडी एक तरह का एलजी होगा या डर्ज होगा विच इज प्रेजेंटेड एज द अट्रेस ऑफ अ सिंगल पर्सन, जिसमें केवल एक ही आदमी एक्सप्रेस करेगा। यू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन। तो एक चीज ध्यान में रखता, मोनो माने ऑलरेडी सिंगल होता है। मोनो माने सिंगल, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बना हुआ है। तो वह एलजी या वह डर्ज, चाहे वो एलजी भी हो सकती है, वह डर्ज भी हो सकता है, अगर उसमें सिंगल पर्सन एक्सप्रेशन है, केवल एक ही आदमी पूरी अभिव्यक्ति करता है, एक ही आदमी पूरे दुखों का बयां करता है, एक्सप्रेस करता है, इट मीन्स दैट विल बी मोनोडी। Only you have to remember what single person utterance, what you have to remember, monody for an LG or dirge which is presented as the utterance of a single person. John Milton describes his Lycidas. फॉर एग्जाम्पल के लिए जॉन मिल्टन ने अपने लिसिडास को, जो उन्होंने 1638 में ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग लिखा हुआ है, उसका उन्होंने सबटाइटल ही दिया है मोनोडी। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल पर्सन अटरेंस है। तो अब आपको ये बताइए, जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड मोनोडी। एनीवन? जो मोनोडी है, इट्स अ टाइप ऑफ एलजी। Monody is a type of elegy, but in monody you have to remember that only single person's utterance. जो हमें ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है? सिंगल पर्सन अटेंस, एक ही व्यक्ति उसका एक्सप्रेशन करेगा। और जो इसका सब टाइटल है वो क्या है? जॉन मिल्टन ने खुद अपनी पोयम लिसिडास का सब टाइटल उन्होंने क्या रखा? ही हैज जस्ट टोल्ड दैट की मोनोडी, he just said कि monody, my elegy means the elegy of John Milton, that is Lycidas. He just said कि its subtitle is monody, in which the author bewails
अ लर्नेड फ्रेंड, जिसमें आथर एक लर्नेड फ्रेंड की डेथ पर लैमेंट करता है, ओनली दैट आथर। जब आथर लैमेंट करता है तो उस दोस्त का क्या नाम है? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग। मे आई जस्ट आई वांट टू नो, हैव यू एनी कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का? आपको कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम इसको लेकर के? नो सर। बस आपको मोनोडी नाम से ही पता चला, सिंगल पर्सन अटरेंस। Now you find another thing, and that is what the author bewails a learned friend, and Matthew Arnold called his LG on A.H. Clough, thyresis हाँ of सर। monody. दो या सर ये डर्ज और ट्रेनोडी ट्रेनोडी को थोड़ा एक बार और। जो डर्ज है वो तो आपका आपका मैंने बताया कि डर्ज इज जी वो तो सब। एक्विवैलेंट। हाँ, वो डर्ज और थ्रेनोडी एक्विवैलेंट है। जो डर्ज है, अगर डर्ज समझ में आ गया तो थ्रेनोडी समझ में आ गया। दोनों वो इक्विवेलेंट है। जो डर्ज है वही थ्रेनोडी है। बस आपको समझना है कि इसको मोनोडी को समझना है। मोनोडी में क्या समझना है कि मोनोडी में सिंगल पर्सन अटरेंस होता है, लेकिन जो डर्ज होता है वह सबसे शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी होता है। डर्ज इज द शार्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलजी इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ इन वर्सिफाइड फॉर्म। हिज ग्रीफ, नॉट पेन, एग्नी। इसका मतलब ये होता है कि आप कह सकते हैं कि जो डर्ज होगा वह एक ऐसा शोक गीत होता है जिसमें पोएट एकदम दिल से रोता है। एक ऐसी रोने की आवाज उसकी होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैंने उस आदमी को रोते हुए सुना, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो जो होती है वो शोक का एकदम क्लाइमैक्स होता है। शोक का क्लाइमैक्स होता है, दैट इज कंपोज ऑन द डेथ ऑफ समवन। दैट इज डर्ज में ये है कि दैट विल बी कंपोज ऑन द डेथ ऑफ समवन। डर्ज जो है लॉस ऑफ थिंग पर नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे लॉस ऑफ थिंग पर डर्ज नहीं होगा, लॉस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा। डर्ज जो है क्या होगा? ऑन द डेथ ऑफ समवन ही होगा। डिड यू कम टू नो इट? सर ये थ्रेनोडी जैसे कि डिनोट कर रहा है कि इट इट में बी संग बाय 3 पर्सन्स। तो जैसे कि मोनोडी बता रहे हैं कि सिंगल पर्सन एक्सप्रेस करता है, वैसे थ्रेनोडी में भी हो सकता है क्या 3 लोग हो, जैसा डिनोट कर रहा है थ्रेनोडी। नहीं, डिनोट तो कर रहा है, डिनोट वो कर रहा है, लेकिन ऐसा उसमें कहीं नहीं है कि थ्रिनोडी में 3 पर्सन हो सकते हैं। वो जो है मोर देन 1 पर्सन का कॉलिंग हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज होगा कि जो डर्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर थ्रिनोडी में 3 पर्सन जो है उसको अटर कर रहे तो वो उसका डिफिनीशन नहीं बनेगा, वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। बट that is not the fundamental characteristics or basic characteristics. The basic characteristic is that's equivalent to dirge. एक कंपलसरी होगा कि चाहे डर्ज होगा चाहे थ्रेनोडी होगा, उसमें द डेथ ऑफ समवन, एक चीज उसमें जो भी एक्सप्रेशन ग्रीफ का होगा वो वर्सिफाइड फॉर्म में होगा। वो वर्सिफाइड। मोनोडी जो होता है वह क्या होता है? सिंगल पर्सन अटरेंस होता है। आई गेव यू 2 एग्जांपल, मिल्टन का लिसिडास and other example is what? Matthew Arnold का thyresis. ओके सर। Should I go ahead? यस सर। Yes, sir. Okay, now you find an important subtype of the LG is the pastoral LG. एक दूसरी तरह की LG होती है pastoral LG। अभी तक आपने कौन सा पढ़ा? एक तो LG पढ़ा आपने, फिर आपने पढ़ा कि ग्रीक और रोम में LG उस पोएम्स को कहा जाता था that was composed in hexameter and pentameter. Now you come to know about dirge, then you come to know about threnody, then you come to know about monody, and the last is what? Last is the pastoral LG. In pastoral LG, what you find ki pastoral LG which represents both the poet and the one he mourns. pastoral LG में दो तरह के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है, पोएट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द वन हु mourns, द वन ही mourns. pastoral LG में हमेशा दो का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक तो पोएट का रिप्रेजेंटेशन होगा प्लस वह पोएट जिसके ऊपर लैमेंट करता, मॉर्न करता, उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। बोथ द पोएट एंड द वन ही मॉर्न्स
who is usually as a poet, और जो जो lament करने वाला होगा वो खुद poet होगा, और वो जो दोनों होंगे, जो lament करने वाला है और जिसकी मौत पर रो रहा है, वो दोनों जो जिंदगी गुजार रहे होंगे वो शेफर्ड की लाइफ होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इम्पोर्टेंट subtype of the LG is pastoral LG, which represents both the poet and the one he mourns, लेकिन who is usually as a, also a poet, but they all are passing a life that is the life of a shepherd। और जो pastoral word है, ये लैटिन वर्ड फॉर शेफर्ड इज pastor। पैस्टर जो है यह लैटिन वर्ड है जो शेफर्ड के लिए आता है। इट मीन्स दैट एनी पोयम इन विच यू फाइंड अबाउट pastoral life are such a type of LG in which the poet laments on the death of shepherd, या a shepherd laments on the death of another shepherd। जो lament करने वाला shepherd है वह poet होगा, और जिसकी डेथ पर वह रो रहा है वह another shepherd है। तो उस तरह की LG, उस तरह की पोयम को pastoral LG कहा जाएगा। और इसकी जो एलजी का सेटिंग है, कंट्री साइड एरिया होता है, विलेज एरिया होता है, रस्टिक पीपल, रस्टिक लाइफ वी फाइंड। द पोएटिक फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड बाय द सिसिलियन पोएट। ये जो पोएटिक फॉर्म है यह सिसिलियन या ग्रीक पोएट के द्वारा ओरिजिन हुआ था, जिसका नाम क्या है, थियोक्रिटस है। वाज कंटिन्यूड बाय द रोमन वर्जिल। रोमन वर्जिल ने इसको कंटिन्यूड किया था, और बाद में इन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारा आया है। उसमें से आप कई एलजीज का देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि स्पेंसर का एस्ट्रोफेल है, ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। मिल्टन का लिसिडास है। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, मिल्टन का लिसिडास सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेस्टोरल एलजी होगा। और साथ ही साथ ये मोनोडी का भी एग्जाम्पल है। क्यों? चूंकि सिंगल पर्सन अटरेंस है। शेलीज का एडोनाइस पेस्टोरल एलजी है। विक्टोरियन एज में अर्नॉल्ड का थायरिसिस पेस्टोरल एलजी। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। तो पेस्टोरल एलजी वह एलजी होता है जिसमें पोएट अगर शेफर्ड का लाइफ व्यतीत कर रहा है, और इफ द पोएट लाइमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज आल्सो अ शेफर्ड। और जो पेस्टोरल वर्ड है लैटिन में पैस्टर से आया हुआ है, और जिसमें शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ को लेकर के। तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू फाइंड, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट यू फाइंड हियर, कि द लिरिक स्पीकर, जो पेस्टोरल एलजी होगा, द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूजेस and goes on to make frequent reference to other figures from classical mythology। You don't need to, आपको इसका कोई मतलब नहीं है, इसका यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं करने के लिए, बस यू हैव टू रिमेम्बर ओनली दोस पॉइंट्स, वही उतना आपके लिए सिग्निफिकेंट है। देयर इज क्लोजिंग कंसोलेशन। कंसोलेशन मैंने पहले बता दिया एलजी में होता है। इन क्रिश्चियन एलजी इज द लिरिक रिवर्सल फ्रॉम ग्रीफ एंड डिस्पेयर। वो ग्रीफ और डिस्पेयर से आता है। दिस थिंग्स यू फाइंड। सो यू डोंट नीड टू गो, बट आई एम शेयरिंग हियर कि ये भी आप इसको कर लीजिएगा, बट यू डोंट नीड, ये पोर्शन आपको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, जितना आपको बताया गया वहां पे वो करने। ये जो मैं पोर्शन अब बता रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। यू डोंट नीड टू राइट दिस पैसेज। इफ आई फाइंड एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन ऐड, वरना जितना सिस्टमेटिक ढंग से वो बताया गया, एलजी क्या है, ग्रीक और रोम में एलजी कैसे आया, फिर आपका डर्ज क्या है, थ्रीनोडी क्या है, मोनोडी क्या है, पेस्टोरल एलजी क्या है, उसका एग्जांपल वो मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया। देन यू फाइंड कि इन एंशियंट ग्रीस वेयर इट ओरिजिनेटेड द टर्म एलजी कवर्ड वॉर सॉन्ग। कभी कभार ये वॉर सॉन्ग के लिए था, लव पोएम्स भी था, पॉलिटिकल वर्सेस था, लैमेंटेशन था फॉर द डेथ। तो एलजी इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग, और किसके, ऑन द डेथ ऑफ समवन, ये सब हम समझते हैं। इन फैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, समटाइम बोथ ग्रेव एंड गे, मतलब ग्रेव और गे सीरियस सब्जेक्ट मैटर को भी। द ग्रीक्स जज दिस कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म नॉट बाय इट्स सब्जेक्ट मैटर। ग्रीक में फॉर्म इसके लिए इंपॉर्टेंट था, ना कि सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है। इट वाज रिटन इन एल्जाइक मीजर। अभी मैंने बताया जब ग्रीक और रोम में लिखा जाता था इसका एक फिक्स्ड मीटर होता था, एल्जाइक मीजर होता था। और वह एल्जाइक मीजर क्या होता था, हेक्सामीटर फॉलोड बाय पेंटामीटर। ये चीजें। एनी पोएम रिटन इन, Sir, या sir, like these monody and threnody, they will be in pastoral category or personal. when I talk about monody or threnody, remember that that can be an example of pastoral LG also. Please mute, please mute. Right. Yep, please mute. That can be pastoral LG also, because it entirely depends upon setting. If the speaker and not if speaker, but if the lamenter
and on whose death the poet is, yeah, anyone is lamenting. If you find that if they all are passing a life in which you find there is the lifestyle of shepherd and shepherdess, then that will come in the category of pastoral elegy. But if you find that in pastoral elegy there is only single person utterance, then that will also be the example of what? Then that will be also the example of monody. Already I told you, John Milton composed Lycidas and he said कि लिसिडास का सबटाइटल मोनोडी भी है, जबकि लिसिडास इज एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलजी आल्सो। तो एक एलजी दोनों का एग्जांपल हो रहा है, लेकिन यू हैव टू जस्ट टेल कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन अटरेंस it is an example of what? It is an example of monody, but it tells the lifestyle of shepherd and shepherdess. This is why it's also an example of pastoral. Did you get it? Sir. Yes, sir. Okay. So you find that कि ये portion, the particular thing which I am repeating, ये portion important नहीं है, लेकिन बस आपके satisfaction के लिए जो the word which I would like to use for your consolation, वो तो जो है दुख के लिए, but here I am just only reading this line. These lines are not important, already I have discussed. वो पूरा sequence में है, बस वहीं तक आपको चलना। In modern uses it is theme that matters, not the meter. Modern time में in LG को लेके if you talk about, that is the matter, not the meter, that is important for LG. But in Greek that was the meter, not the matter. So you will come to know, and the classical Elgiac measure is not used in English verse, and LG nowadays takes its name from its subject matter. Modern age में LG का जो importance है subject matter को लेकर के, not from its form. While no rules are laid down for the meter, the theme of an LG must be mournful. जो LG होगा वो mournful होगा, mournful मतलब lamenting song होगा, sadly reflective होगा, उसमें दुख का reflection होगा. It is usually lamentation for the dead. अभी अभी ये सब बातें हो चुकी है कि it's a song composed on the death of someone, or lamenting song for the dead, though it may be inspired by other सॉबर, कुछ अदर सॉम्बर थीम को भी लेकर के हो सकता है, जैसे मैंने बताया था लॉस को लेकर के हो सकता है, मैंने आपको बताया था समथिंग अदर थीम, यू कैन जस्ट टेक लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज, दीज थिंग्स यू कैन जस्ट टेक। Other things such as unrequited love, the fall of the famous city, unrequited love हो सकता है, fall of famous city हो सकता है. It is written as a terrible to something loved and lost as a rule in its place. So nothing is important. Already I have discussed. जो एक केवल ऐसे ही चल रहा है. ये सब चीजें बस वर्ड थे जो आपको ध्यान में रखना था. So I have done this particular thing and hope you got it. If you have any query, if you have any problem, so now it's your time, you can just discuss. और मैंने बार बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर मैं बता दूं कि जो जितना भी मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, वो पीडीएफ यू हैव टू गो विद दैट पीडीएफ. इफ आई सेड सेंड एनी रिकॉर्डेड वीडियो, so that's highly useful for you because you don't have time. So I have to use so many platforms जहाँ पे मैं उसको एक जगह करके आपको भेजूंगा और आपको उसको जाना. If you have any query you can ask me, or any doubt or anything. Yeah, and one thing I would like to tell you कि today आज हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या डिस्कस किया है. Today you will get romantic age, एक चीज ये आपको नोट करना है, and today you will get pre-Raphaelite movement. ये दो टॉपिक. बाकी आपके यहाँ मैंने क्या डिस्कस किया, एलजी मैंने डिस्कस किया. तो एक्सेप्ट एलजी यू हैव टू प्रिपेयर प्री-Raphaelite मूवमेंट, और उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, रोमांटिक एज, क्योंकि क्लासिसिज्म तक मैं पढ़ा चुका था, उसी के आगे रोमांटिक एज. ठीक, ओके, जस्ट कंक्लूडिंग दिस सेशन.